मेरे ठीक पीछे जो आप मैप देख रहे हैं, ये साउथ बंगाल का मैप है जिसे टीएमसी का गढ़ कहा जाता था। और ये 2021 का हम आपको मैप दिखा रहे हैं कि साउथ बंगाल में टीएमसी का कितना डोमिनेंस था। ये जो आप मैप देख रहे हैं, मैंने यहाँ से इस वीडियो की शुरुआत करी है, लेकिन अब मैं आपको ले जाना चाहूँगा अभी के मैप पे। 5 साल बाद स्थिति कितनी बदल गई है और अभी जो रुझान शुरू हुए हैं आने, ये देखिए, ये साउथ बंगाल का मैप है और यहाँ पे कितनी सीटों पे बीजेपी लीड कर रही है। जंगल महल के इलाके की बात करें, हम साउथ बंगाल के इलाके की बात करें, तो जिस चीज़ को माना जा रहा था कि अगर साउथ बंगाल का किला अगर बीजेपी ने भेज दिया तो दीपक, भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबली सरकार बना लेगी, और वही बंगाल में होता दिख रहा है। हमारे दर्शकों को बताइए क्या डिफरेंस है तब में और अब। देखिए विशाल, ये साफ तौर पर समझना होगा कि ये नरेंद्र मोदी की आंधी है। जो विजय रथ 2024 के बाद विधानसभा में शुरू हुआ, वो अब बंगाल में भी दिखता हुआ नजर आ रहा है। आपने मैप के जरिए हमने आपको बताया कि 2021 का क्या था, आपको ये पूरा इलाका टीएमसी का गढ़ नजर आ रहा होगा। इवन अगर हम बात करें साउथ बंगाल से सेंट्रल बंगाल की तरफ भी, ये देखिए विशाल, ये देखिए आप, ये जो इलाका था ये पूरा का पूरा टीएमसी का गढ़ था 2021। ये हम आपको दिखा भी रहे हैं यहाँ पर कि 2021 के आसपास का चुनाव के रिजल्ट हैं। और ये जो इलाका है ये पूरा तृणमूल कांग्रेस का था। यहां तक की बात करें हम सेंट्रल बंगाल की अगर बात करें, तो ये इलाका भी अगर कुछ सीटों को छोड़ दिया जाए तो यहां पर सिर्फ भाजपा थी, पूरे में टीएमसी। और इस चुनाव के दौरान आपने ये बयान भी सुना होगा कि ममता बनर्जी ने और उनकी पार्टी ने साफ तौर पर विशाल ये कहा कि पहले फेज का मतदान हो चुका है। जब बीजेपी अपने चरम पर थी, बीजेपी ने साफ तौर पर यह कहा कि हम इस चुनाव को जीत रहे हैं, बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है। तब ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की तरफ से विशाल क्या कमिटमेंट आई थी, ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि आप सेकंड फेज में आइए, वो हमारा गढ़ है और वहां पे हम 200 पार करेंगे। और वहां पर 200 पार। जब हम इस बार का रिजल्ट देखते हैं तो ये देखिए, ये साउथ बंगाल को हम देख रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, अगर हम वो जंगल महल वेस्टर्न बेल्ट की बात करें, जहां पे पुरुलिया, बांकुरा, झारग्राम, पश्चिम मिदनापुर, वो पूरी तरीके से स्वीप करती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। और वहीं हम नॉर्थ बंगाल की बात करें, जहां पे बीजेपी ऑलरेडी डोमिनेंट पोजीशन में रहती थी, वहां पे तो वो रिटेन कर रही है और क्लीन स्वीप भी कर रही है। लेकिन यहाँ पे आपको टीएमसी कुछ पैचेस में दिख रही है और ये अभी फाइनल रिजल्ट्स नहीं है, ये इस वक्त ट्रेंड्स हैं। लेकिन ये ट्रेंड्स एक बहुत बड़ा इंडिकेशन विशाल, अगर हम काउंट करके बताएं नॉर्थ बंगाल के बारे में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, पूरे नॉर्थ बंगाल में सिर्फ केवल और केवल 12 ऐसे इलाके जहां पर तृणमूल कांग्रेस लीडिंग पोजीशन में है। और पिछली बार ये 22 से भी ऊपर थे दीपक। ये साफ डिफरेंस दिखा रहे हैं कि क्यों इस बार बंगाल में खेला होने जा रहा है और क्यों बंगाल में तख्ता पलट होने जा रहा है। आप देखिए साउथ बंगाल का वो पूरा रीजन देखिए, आपको टीएमसी पैचेस में दिखेगी, लेकिन ये पूरा रीजन क्लीन स्वीप होता हुआ दिख रहा है। आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे भी होता हुआ दिख रहा है। और अगर विशाल साउथ वेस्ट की अगर बात करें, तो वो पूरी तरीके से अगर आप दिखाएंगे तो यहाँ पर भगवा चादर जो है वो साउथ वेस्ट बंगाल ने ओढ़ ली है एक तरीके से। बिल्कुल 100% दीपक। और यही कारण है कि जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा था कि अगर साउथ बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी, क्या वहां पे इस तरीके का कंसोलिडेशन हो पाएगा। हिंदू वोट्स की बात करें तो मुझे लग रहा है दीपक, वो कहीं ना कहीं कंफर्टेबली होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर टीएमसी बहुत बुरी तरीके से पिछड़ती हुई दिख रही है। और यहीं पे दीपक हम कह सकते हैं कि ये एक वो की पॉइंट था जहां से बीजेपी अपना चुनाव आगे ले जा रही है। बीजेपी की अगर बात करें तो विशाल, हमने आपको बताया कि 2021 का जब चुनाव था तो बीजेपी जो थी नॉर्थ बंगाल में स्ट्रांग होकर आई थी। बाहर जो 77 सीटें थी, वो ज्यादातर सीटें नॉर्थ बंगाल से आई थी। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि घर में घुसकर धोबी पछाड़ देना, वो इस चुनाव में दिखाई दे रहा है कि टीएमसी के गढ़ में, जिसकी जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी के पास थी, वहां पर बीजेपी घुसी और ऐसी घुसी कि पूरा इलाका जो है वो भगवाकरण जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। उसी में अगर हम आपको आंकड़े बता दें जो इलेक्शन कमीशन की साइट पे अवेलेबल है, 144 सीट पे बीजेपी लीड कर रही है। एआईटीसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस 76 सीट पे है, बीजीपीएम 1, एजेयूपी 1 और सीपीआईएम 1 और एआईएसएफ 1, मतलब अदर्स 4 सीट्स पे लीड कर रहा है। ये भी कोई गारंटी नहीं है क्या ये जो लीड्स हैं कि वो विन में या लूज में बदलेंगी, बट लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ से कंफर्टेबली बीजेपी सरकार बनाती हुई दिख रही है। और हमने आपको बताया कि कैसे वो स्थिति चेंज हुई। आपको एक बार फिर से वो वाला मैप हम दिखाना चाहेंगे। देखिए ये डिफरेंस है, ये वो मेजर डिफरेंस है दीपक कि किस तरीके से आप देखिए, ये वाला रीजन तो बीजेपी के पास था, लेकिन यहाँ पे ये सारी सीट्स भाजपा ले जाती हुई दिख रही है। साउथ बंगाल की बात करें तो साउथ बंगाल से आप ये हिस्सा देखिए, आप ये साउथ बंगाल है और ये सेंट्रल बंगाल है जी। आप समझिए कि सेंट्रल बंगाल और साउथ बंगाल
बंगाल दोनों जगह टीएमसी का होल्ड था जी। 2021 के चुनाव में, लेकिन अब ये पूरा भगवाकरण यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यानी कि टीएमसी जो है वो पैचेस में, जो आपने बताया पैचेस में यहाँ पर नजर आ रही है आपको। बिल्कुल। और दीपक, मुझे लग रहा है अभी भी कॉन्टेस्ट चल रहा है, अभी लगभग 11:43 का समय हुआ है। आगे जाके ये रिजल्ट्स में जब कन्वर्ट होंगे तो स्थिति और ज्यादा साफ होगी, लेकिन ये ट्रेंड्स बता रहे हैं कि बंगाल में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। और इंडिया टीवी लगातार आपको सबसे तेज और सटीक जो रुझान है, नतीजे हैं, वो आपको दिखा रहा है। हम पल-पल अगली की वीडियो में जानकारी। फिर आएंगे और परफेक्ट आंकड़ा लेकर के आएंगे कि बीजेपी की कितनी सीटें आई हैं और तृणमूल कांग्रेस कितनी सीटें आई है, और ये भी बताएंगे कि हुमायूं कबीर ने जो अलग पार्टी बनाई उसका कुछ फायदा जी, हुआ है, नुकसान बिल्कुल। हुआ, या कोई अस्तित्व उनका बचा या नहीं बचा। बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ।